आज के इस वीडियो में हम लोग यूडिटेरिया के करेंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है यह बिहार करेंट अफेयर्स के स्पेशल है। ये करेंट अफेयर्स बीपीएससी, आगामी दरोगा एग्ज़ाम और बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन कर रहा है, जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 55। प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता 55 है। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कह रहा है, इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है, पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए गए हैं। ये दोनों के दोनों कथन सही है, अर्थात पूछा कि इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना जिला में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है। बात करें विश्व भारत के सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल के, तो यह हरियाणा में बनाया जा चुका है। हरियाणा में इंडिया के सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल है। इसके अलावा बात करें पटना जिला में, तो बिहार के जो पटना जिला है यह पहला साइबर थाना स्थापित किया है। पहला साइबर थाना बनाने वाला बिहार के प्रथम जिला कौन बना है? ये पटना वाला है। हालांकि पटना से संबंधित बहुत सारे करेंट अफेयर्स है जिसकी चर्चा हम लोग आगे के जो भी क्वेश्चन होगा उसमें करते जाएंगे। नेक्स्ट है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है बिहार के मुजफ्फरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर में कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि मुजफ्फरपुर का नाम मुजफ्फरपुर कैसे बना, तो याद रखेंगे एक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम है आमिल मुजफ्फर। आमिल मुजफ्फर। तो आमिल मुजफ्फर खां के नाम पर बिहार के मुजफ्फरपुर का नाम मुजफ्फरपुर पड़ा है। और एक मुजफ्फरनगर है जो बिहार के उत्तर प्रदेश के यूपी में है। नेक्स्ट है, बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के सीतामढ़ी को। बिहार के सीतामढ़ी को धावा दल को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बिहार के सीतामढ़ी में विश्व के सबसे ऊंचा सीता माता के मूर्ति बनाई जा रही है। याद रखेंगे, विश्व के सबसे ऊंचा सीता माता के मूर्ति मंदिर सीतामढ़ी में ही बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? चौथे एयरपोर्ट की बात हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया जिले। पूर्णिया जिले में इससे पहले बिहार के पटना में, गया में, दरभंगा में भी हवाई अड्डा के स्थापित करने की योजना स्थापित है। पूर्णिया जिला की बात करें तो याद रखेंगे जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उसका नाम होगा चूनापुर एयरपोर्ट, हवाई अड्डा चूनापुर हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? ये विकसित किया रक्षक ऐप। आपातकालीन स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश पहुंचाने के लिए बिहार के एग्जाम में ऐप्स और पोर्टल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे एक पोर्टल जिसका नाम दिया गया है ई शिक्षा पोर्टल। ये जो ई शिक्षा पोर्टल है यह टीचर और स्टूडेंट के ऑनलाइन निगरानी रखने के लिए बनाया गया। याद रखेंगे ई और ये जो शिक्षा है ई शिक्षा पोर्टल या टीचर और स्टूडेंट के ऑनलाइन निगरानी रखने के लिए बनाया गया है। एप्लीकेशन और पोर्टल में अंतर यही है कि जो ऐप्स होते हैं एप्लीकेशन यह सभी के लिए होते हैं, जबकि जो पोर्टल होता है यह पोर्टल किसी खास विभाग के लोगों के लिए होता है। जैसे कि ई शिक्षा पोर्टल है तो यह
खास टीचर से संबंधित है, ये सब के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ये किसी खास क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए होता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कैसा, तो बिहार का स्थान इसमें दूसरा है। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है वैसे श्रमिक जिसका काम के कोई ठीक नहीं है, जैसे जो भी डेली वेज के मजदूर होते हैं, जैसे घर बनाने वाले, रिक्शा खींचने वाले, सब्जी बेचने वाले, इनका काम फिक्स नहीं है कि सप्ताह के 7 दिन और महीना के 30 दिन उनको रोजगार मिले। ये मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कब उनको काम में रखा जाएगा, कब नहीं रखा जाएगा। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मामला में बिहार का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट है, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही है। पहला कह रहा है वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ, बिल्कुल सही, मधुबनी शुरू से ही मछली उत्पादन में आगे रहा है। तीसरा है सबसे कम मछली उत्पादन में जहानाबाद, सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ है, यानी इसका तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैन सेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। ये गौतम कुमार को चुना गया है, गौतम कुमार को। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चनपटिया स्टार्टअप। चनपटिया जो क्षेत्र है, ये चनपटिया क्षेत्र बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के पश्चिमी चंपारण। चनपटिया जो क्षेत्र है ये पश्चिमी चंपारण में है, तो चनपटिया स्टार्टअप जोन भी कहाँ होगा, पश्चिमी चंपारण में होगा। और इससे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि बताइए बिहार में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कौन करता है, तो सर्वाधिक गन्ना के उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है। नेक्स्ट है पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे। यह होगा 6 जिला लाभान्वित होगा। अगला है भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है। यह होगा भागलपुर में। इस्माइलपुर जो है, इस्माइलपुर प्रखंड, इसका संबंध कहाँ से, भागलपुर में, और इसी को पहला ओडीएफ प्लस प्रखंड घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है इसका निर्माण पटना में किया जाएगा जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा, ये कथन सही है। दूसरा कह रहा है इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट है इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, ये भी सही, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। तो बेस्ट हेरिटेज अवार्ड के मामले में राजगीर, नालंदा और बोधगया सभी को प्रदान किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। ये 33 जिला में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा। खेलो इंडिया सेंटर बिहार के 38 में से 33 जिलों में खोला जाएगा। नेक्स्ट है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया, बिल्कुल सही है जी। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को एक साथ 60% कमी करने की वजह से गोल्ड मेडल दिया गया। दूसरा कह रहा है कि 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल मिला, ये भी सही है। तीसरा 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया, ये भी सही है। यानी कि इसमें से गलत कथन के बाद करा तो इनमें से कोई नहीं होगा। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही है। आप इसको मैप से याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। एक है गोल्ड मेडल, देखिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। मुजफ्फरपुर गोल्ड, सिवान हो गया सिल्वर, सारण एवं पूर्णिया हो गया ब्रॉन्ज। अब जब बिहार के नक्शा को देखेंगे
तो बिहार के नक्शा में आपको ये तीनों जिला एक ही साथ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर आपको मुजफ्फरपुर मिल गया, इधर समस्तीपुर मिल जाएगा, सिवान ऊपर और सिवान के नीचे सारण मिलेगा। तब देख सकते हैं कि गोल्ड सबसे ऊपर में तो गोल्ड, उसके नीचे सिल्वर और उसके नीचे ये वाला जो जिला होगा वह ब्रॉन्ज। तो आपको ऐसे एक लकीर से याद रखना है, यही तीनों जिला एक ही शहर में स्थित है और सभी के सभी मेडल प्राप्त जिला है टीबी के उन्मूलन के लेकर के। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए DPR यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए। नेक्स्ट है, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया है? तो बिहार से प्रणव सुमन को प्रणव ये ऑप्शन हो जाएगा, प्रणव सुमन को चयन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? 20 के राइट आंसर हो जाएगा पटना में विकसित किया जा रहा है, पटना जिला में। अगला है, बिहार के किस जिले के पुरातन तेलहरा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेलहरा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? याद रखेंगे, तेलहरा संग्रहालय। ये जो तेलहरा संग्रहालय है यह नालंदा में स्थापित किया जा रहा है, बिहार के नालंदा में स्थापित किया जा रहा है तेलहरा संग्रहालय, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? 22 के राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया एक दो पुस्तक याद रखेंगे, जैसे उर्वशी ये जो बुक है ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा आप याद रखेंगे रेणुका नामक कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही लिखा गया है। और फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जानते हैं जी, मैला आंचल काफ़ी प्रसिद्ध इनका रचना है, मैला आंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? बाबरचक के नाम ध्यान रखेंगे, बाबरचक गांव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के बांका जिला में। मंदार पर्वत पूछे, मंदार पर्वत कहाँ है? तो बिहार के बांका जिला में होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वैशाली जिले में। नेक्स्ट है, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो बिहार का पहला जिला पूर्णिया बना है। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो पूर्णिया है, इसी पूर्णिया में बिहार का चौथा एयरपोर्ट भी स्थापित किया जा रहा है। तो चौथा एयरपोर्ट बन रहा है कहाँ पर? पूर्णिया में। और हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी कौन देगा? पूर्णिया जिला देगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो बिहार के अरवल, सिवान और जहानाबाद, इन सभी जिलों में कोई भी बच्चा अब स्कूल के बाहर नहीं है। आप इसको भी मैप के सहायता से याद रखेंगे तो आसानी होगा। देखिए, अरवल जहानाबाद तो बगल में ही है और सिवान थोड़ा सा आपको ऊपर मिल जाएगा। जैसा बिहार के नक्शा को देखेंगे ये बिहार का नक्शा है, यहाँ पर पटना मिलेगा, यहीं पे अरवल और जहानाबाद अरवल मिल जाएगा, सिवान थोड़ा ऊपर मिल जाएगा। तो तीनों एक ही क्रम से समझिए कि ज़्यादा मतलब आस ही पास है। अरवल और जहानाबाद तो बगल में ही है, सिवान थोड़ा सा ऊपर चल जाता है। नक्शा से याद रखेंगे तो आसानी से आपको सभी बात को ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? यह होगा बिहार के सुपौल जिला। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में यानी कि टॉप 3 में जगह दिया गया है? यह है अरवल महिला पुलिस थाना। और
महिला कर्मचारी के मामले में यानी कि महिला पुलिसकर्मी के मामले में इंडिया का नंबर 1 राज्य बिहार है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर, याद रखेंगे, पुस्तक ने पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक अरुण सिंह के द्वारा लिखी गई, अरुण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग लॉन्चिंग में बिहार के किस प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? तो बिहार में रवि कुमार हो गया, अमिताभ और सुधांशु कुमार, तीनों का योगदान रहा है, लेकिन ज़्यादा चर्चा में रवि कुमार है। तो रवि कुमार का नाम मत भूलिएगा, इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है, अमिताभ, सुधांशु कुमार, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में रवि कुमार है, तो याद रखेंगे इनका नाम। नेक्स्ट है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल है? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा पॉलिटेक्निक, ITI और BEd तीनों की पढ़ाई किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक डैश का विमोचन पटना में किया गया। तो रघु ठाकुर जी के पुस्तक का नाम क्या है? रघु ठाकुर जी के पुस्तक का नाम है जाति प्रथा। जाति प्रथा इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है और यह एक समाजवादी विचारधारा के लेखक रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? ये बनाया गया है आपको SK सिंघल को बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? ये IIT पटना को बनाया गया। IIT पटना को 6G पर शोध के लिए नोडल क्षेत्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, NTPC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा 6,943 मेगावाट के साथ बिहार एक आत्मनिर्भर राज्य हो गया है। नेक्स्ट है, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? तो राज्य सरकार या तो 15% देगी या 5 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। तो 15% या 5 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो मलमास मेला की बात करें तो यह राजगीर के नालंदा में आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ही बताया थे नालंदा के बारे में कि यहीं पर तेलहरा संग्रहालय का संबंध कहाँ से है? तो तेलहरा संग्रहालय नालंदा में ही स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला करा है, इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर में पौधारोपण के साथ की गई, ये बिल्कुल सही है। दूसरा करा है, इसका शुभारंभ नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की है, यानी कि उपरोक्त में से डी इसका सही हो जाए। यूनिटेरिया बुक की यह खासियत रहा है कि आपको जो भी इस तरीक़ा से क्वेश्चन देगा या तो उनमें से सभी कथन सही होगा या सभी कथन गलत होगा। और जब भी कूट वाले क्वेश्चन देता है यूनिटेरिया वाले बुक में, उसमें सबका आंसर लगभग आपको आमने सामने मिल जाएगा। तो आपको इस बात पर न ध्यान दे करके फैक्ट्स पर ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एक फैक्ट पूछ कर रहा है कि सरकारी नर्सरी से कितना पौधा दिया जा रहा है, तो 5 पौधा निःशुल्क दिया जा रहा है। या यहाँ से चयन कर सकता है कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, तो इस बात पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सब बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया नई दिल्ली में, राजधानी नई दिल्ली में। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किनके द्वारा लिखी गई? यह किताब उदयकांत के द्वारा लिखा गया। और अभी आपको यह क्वेश्चन भी बताया है कि रवि ठाकुर जो किताब है जाति प्रथा। तो पुस्तक से यहाँ पर 2 किताब हो गया। एक जाति प्रथा किताब किन्हीं के द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया रघु ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई।
उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है कि यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक एवं नाटककार थे, ये भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों इसका राइट आंसर है। याद रखेंगे आपका जो बुक है, इस बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसमें बी वाला जो ऑप्शन है उसको सही माना। लेकिन याद रखेंगे ये जो कथन है तीनों के तीनों भिखारी ठाकुर जी के जीवन के बारे में, तीनों के तीनों कथन सही है। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था, सिवान के छपरा इलाके में हुआ था, ये कथन बिल्कुल सही है। बहुत सारे यूट्यूबर इस बात को गलती कर दिए हैं, तो ध्यान रखेंगे ये वाला कथन बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि कोई भी कथन इसमें से क्या है, कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है, तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, तो तीनों कथन इसमें से सही होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है? ये कौन बन गया जी? बिहार बन गया। बिहार सबसे ज़्यादा अति अधिक जो सूक्ष्म उधार है, सूक्ष्म मतलब होता है जो छोटे पैमाने पर जो कर्ज मिलता है उसे लेने वाला बिहार इंडिया का पहला राज्य बन गया, सबसे बड़ा राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है, ये क्या होगा? बिल्कुल सही कथन होगा। केरल के कोल्लम की याद रखेंगे, केरल के कोल्लम क्षेत्र के नाम याद रखेंगे। दूसरा है बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर, बिल्कुल सही है। तीसरा अररिया तथा सुपौल बिहार के सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा, ये भी सही है। यानी कि इसमें से 1, 2 और 3 तीनों के तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो यह जीती है सुमन कुमारी। ताइक्वांडो वाला गेम याद रखेंगे और कोशिश करना है आपको कि जो भी व्यक्ति स्वर्ण पदक जीते बिहार में, चाहे जो खेल बिहार में आयोजित हुआ है इंडिया में या कहीं दूसरे जगह पर, ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है कि जो भी गेम भारत के बाहर हुए हैं और भारत के बाहर होने के बाद बिहार के जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीते हैं उससे क्वेश्चन पूछता है खूब ज़्यादा। तब यहाँ ध्यान रखेंगे कि कौन कौन खिलाड़ी पहले स्वर्ण पदक जीते हैं, अब विदेश में कौन कौन जीते, उसके बाद तब इंडिया वाले और बाकी अन्य मेडल की भी चर्चा होता है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? वीवीआई कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड मेडल सम्मानित किया गया, यह है बिहार राज्य को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, वीवीआई क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया? ये बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थापित किया। नेक्स्ट है, बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कह रहा है बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है। दूसरा कह रहा है भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है। तीसरा करके बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए इसमें से तीनों के तीनों कथन सही है, यानी गलत कथन की बात करें तो कोई भी कथन गलत नहीं है। आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, और बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि बेगूसराय पढ़े होंगे कि कांवड़ झील है, और कांवड़ झील में बहुत सारे, समझे कि साइबेरिया क्षेत्र से, रसिया के साइबेरिया क्षेत्र से बहुत सारे पक्षी आते हैं, यहाँ पर पक्षियों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। सलीम अली तो इसको पक्षियों के लिए स्वर्ग की घोषित कर दिया कि पक्षियों के लिए ये जो कांवड़ झील है वो क्या है, स्वर्ग है। अगला है, बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? 48 का आंसर हो जाएगा बी, गया जिला में। और गया जिला से क्वेश्चन याद रखेंगे, दशरथ माझी लोक उत्सव, दशरथ माझी
लोक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दशरथ माझी लोक उत्सव बिहार के गया जिला में ही मनाया जाता है। 49 क्वेश्चन करा, हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? ये बिहार के सहरसा जिला में खोले जाने की घोषणा की गई है। अंतिम क्वेश्चन कर रहा है, 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। बिल्कुल सही बात है जी। लोजपा यानी कि LJP लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। सन 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्रम, केंद्रीय उपभोक्ता मामले में मंत्री रह चुके, यह भी क्या सही है? कोरोना के समय में जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कुछ बदलाव हो रहा था तो उस समय रामविलास पासवान जी मंत्री थे। तो याद रखेंगे, खाद्य एवं उपभोक्ता संसाधन के मंत्री के रूप में ये बहुत दिन तक काम कर चुके हैं रामविलास पासवान जी। तीन के बारे में जो तीनों कथन दिया वो तीनों के तीनों सही है, यानी गलत कथन इनमें से कोई नहीं होगा। तो आज के हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा बात बताई जा रही है उस एक्स्ट्रा बात को और ज़्यादा जोर दिया जाए कि जो सिर्फ क्वेश्चन है सिर्फ उसी को बताया जाए। जैसे इसमें से 50 क्वेश्चन है तो यदि आपका अगर रिस्पॉन्स रहेगा कि प्रत्येक क्वेश्चन या हर 2-3 क्वेश्चन पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाए या जो भी ऑप्शन दिया, जैसे इसमें से 4 ऑप्शन दिया है मधुबनी, सुपौल, सहरसा, दरभंगा, तो चारों के चारों ऑप्शन को कोई ना कोई एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, इसके बारे में आप जरूर सुझाव देंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।